आपने कहा है कि पिछले 5 वर्ष से सत्संग सुन रही हूं, सभी यही कहते हैं कि हमें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, पर जब मैं किसी अपराधी को देखती हूं, जैसे निर्भया कांड के अपराधी, और जब इस प्रकार के दुष्कर्म समाज में होते हैं, फिर मैं ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच पाती। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों में भी भगवान की ज्योति विद्यमान है? अवश्य है भाई, इस बात से तो ना किया ही नहीं जा सकता। भगवान की ज्योति अवश्य ही विद्यमान है। क्या ये सब अपराधी भी भगवान के ही अंश हैं? देखो, आपने कहा कि आप 5 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं, पर इस विषय पर तो पहले भी कई बार चर्चा हुई कि जीव जो है वो स्वरूप से शुद्ध है, लेकिन स्वभाव से शुद्ध नहीं है। स्वरूप से तो भगवान का अंश है ही, ये तो भगवान ने ही घोषणा की है, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, जीव मेरा अंश है। आपने पूछा कि क्या ये भी भगवान के अंश है? ये भी भगवान के अंश है भाई, भगवान के अंश तो हैं, वो ज्योति तो इनमें भी विराजमान है। और यदि ऐसा है तो आप पूछ रहे हैं अपने मन को कैसे समझाना चाहिए? अपने मन को ऐसे समझाना चाहिए कि भाई जीव जो है वो स्वरूप से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध नहीं है। जैसे अब सावन भादों का महीना आएगा, गंगा जी बड़ी तीव्र वेगवती बहती है। कभी कभी गंगा किनारे जो गांव बसे हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, ढह जाते हैं कई मकान। अब उस समय घरों में जो पानी होता है, अब है तो भाई वो गंगा जी का ही जल, लेकिन उस समय कोई उसकी पूजा नहीं करता है। उस समय तो अपने घर से उसको बाहर ही निकाला जाता है। लोग प्रयास यही करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, ये पानी घर में न आए तो अच्छा है। स्वरूप से तो वो गंगा जल ही है, लेकिन उस समय गंगा जी का स्वभाव कुछ उग्र हो गया है। तो ठीक ऐसे ही जीव है तो भगवान का ही, लेकिन अविद्या के बस में पड़कर, अविद्या के बंधन में बंधकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब विकारों के अधीन होकर ऐसे कर्म करता है। इसलिए आपने कहा मन को कैसे समझाना चाहिए। ऐसे जीवों के प्रति मन में क्रोध नहीं, ऐसे जीवों के प्रति तो मन में दया का भाव होना चाहिए कि ये जो जीव हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये इनकी कितनी दुर्दशा है और कितनी अधोगति की ओर ये अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। तो साधु के मन में ऐसे जीवों को देखकर क्रोध या उद्वेग नहीं होता, साधु के मन में तो ऐसे जीवों को देखकर दया का भाव उत्पन्न होता है। तो आपने कहा मन को कैसे समझाना चाहिए? मन को ऐसे ही समझाना चाहिए, हमारे मन में क्रोध ना हो, हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए। हम करें तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाना। और संतों ने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं, सदा की हैं। और बाकी तो भाई मुझसे आपने पूछा है तो मैं तो लगे हाथ आपको एक बात और भी कह दूंगा। ये बनना बिगड़ना, भला बुरा, ये पाप पुण्य, ये सब सदा रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं तो ये कहता हूं भाई, एक मन है उसको सीधे सीधे भगवान के चरणों में दो। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए, यत्र तत्र बहुत अधिक दृष्टि ना जाए। यही बात तो आज के सत्र में मैंने आपसे कही। बहुत ज्यादा व्यवहार में पढ़ोगे, व्यवहार का चिंतन भी तो व्यवहार में पढ़ना है, जगत का चिंतन भी तो जगत में पढ़ने जैसा ही है, संसार का चिंतन करना भी तो संसार में गिरने जैसा ही है। बहुत अधिक इसका चिंतन भी करोगे तो यही मन की दशा होगी, मन अस्थिर हो जाएगा, अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होंगे, किसी का उत्तर मिलेगा, किसी का उत्तर नहीं मिलेगा। भगवान की सृष्टि है भाई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और कर्म की गति बड़ी गहन है, हम अपनी बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करोगे तो भाई सबसे बढ़िया मार्ग तो यही है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा, जैसी जाकी भावना। प्रभु करने वाले हैं भाई, प्रभु करने वाले। हमको इस द्वंद्व से मुक्त होना है, अपने भीतर इसका विस्तार नहीं करना है। मन में कोई प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है व्यवहार संबंधी, अब जरूरी नहीं है कि उसका उत्तर आपको मिले, किसी प्रश्न को प्रश्न छोड़कर आगे बढ़िए ना।
मैं तो कहता हूं अपने मन को यह अभ्यास कराना ही नहीं चाहिए सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। क्या क्या जरूरी है? इन प्रश्न का उत्तर मिल जाने से कोई आत्मा तृप्त तो होने वाली नहीं है। इन सब प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए, दुनिया भर की सारी किताब व्यास जी ने पढ़ ली, मन शांत हो गया? टिक गया मन? कुछ नहीं, 5 बैलगाड़ी पोथी की भर के लाए, अंत में जमुना जी में ही तो बहानी पड़ी। ऐसे जो जहां है जैसा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। अपन तो ये करें, अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं और भगवान के नाते प्रभु का ये जो संसार है इसमें भी भगवत बुद्धि रखकर अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो